देशवारी खरवार भोक्ता उत्थान समिति ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने पर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव को उनके आवास पर जाकर आभार प्रकट किया। वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी भोक्ता, देशवारी और खरवार समेत अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि इन 32 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहने के दौरान ही उनके कार्यकाल में अनुशंसा की गई थी, जिसमें 14 जातियों को एसटी सूची में शामिल भी कर लिया गया। परंतु केंद्र में सरकार बदल जाने के बाद अन्य जातियों के मामलों में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इनमें से कई जातियों को एसटी में शामिल करने का फैसला लिया गया है और सदन में विधायक लाया गया। आपको बता दें कि मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बधाई भी दी है। की पुरानी मांग रही है आज़ादी के बाद से। खरवार, भोक्ता, देशवाली ये एक ही कम्युनिटी के हैं, एक ही जाति के हैं। लेकिन 1950 में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला उसमें खरवार को आदिवासी घोषित किया गया है और बाकी को शेड्यूल कास्ट कर दिया गया। तो इससे समझौता कभी नहीं की। अब बराबर मांग करते रहे कि इन्हें भी खरवार की तरह, क्योंकि वही हैं ये भी, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए भारत सरकार द्वारा। जब मैं अध्यक्ष था अनुसूचित जनजाति आयोग का, तो इनकी मांग पर मैं चंदवा, मालूमात, लातेहार के इलाके में घूमा, जगह जगह घूमा और पूरे कमीशन के साथ और इसको स्टडी किया, अध्ययन किया और पाया कि सचमुच में ये आदिवासी हैं। इसीलिए अनुशंसा किया गया मंत्रालय को, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार को हम लोग कमीशन ने अनुशंसा की कि इनका बिल बना करके पार्लियामेंट से पास करा करके इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाया जाए। मैं धन्यवाद दूंगा अर्जुन मुंडा जी को, 7 साल के बाद ही सही, लेकिन इन्होंने यह काम करने का मुद्दा उठाया है, पहल की है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ इस मौके के लिए। और इन भाइयों को भी, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं भोक्ता समाज के, देशवारी समाज के, इनको भी मैं बधाई देता हूँ कि जल्द ही आपको यह दर्जा, अनुसूचित जनजाति का एसटी का दर्जा मिल जाएगा। सबको खबर कर दी। रांची से न्यूज विंग के लिए मनीष झा की Girirdi is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Girirdi, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.